बीजेपी के मॉडल में मदरसा टारगेट पे रहता है। बीजेपी के नेता और बीजेपी की सरकार बारी बारी से कभी कोई शब्दों से बुलडोजर चलाता है, कभी सरकार खुद 1200 मदरसों पर बुलडोजर चला देती है आसाम के भीतर। यूपी के भीतर मदरसों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सख्ती, उनके आदेश और बीजेपी नेताओं के बयान। हमारे साथ मदरसे के प्रधानाचार्य और बाकी के शिक्षक बैठे हुए हैं। बहराइच में इन दिनों बहुत भीषण दंगा हुआ है और उन सभी मसलों पे बात करेंगे कि इनका सरकार को लेकर क्या रुझान रहता है, ये किसके साथ है, अखिलेश यादव के साथ है या फिर योगी आदित्यनाथ के साथ है, इनकी तालीम जो दे रहे हैं बच्चों को उसका मकसद क्या है और इनका मकसद जो बच्चों के दिमाग तक पहुंच रहा है उनका भविष्य तैयार हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जो बैठे हमारी बाईं तरफ ये प्रधानाचार्य हैं इस मदरसे में और इनका नाम है अब्दुल सुहाग साहब, ठीक है, सुहान। और ये हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये बैठे हुए हैं सद्दाम साहब, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? शमसुद्दीन अहमद। शमसुद्दीन जी, आप यहाँ पे पढ़ाते हैं जी। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशद रजा। मोहम्मद अरशद रजा। तो हम लोग जो है 15-20 मिनट की तसल्ली से बातचीत करेंगे और बहुत से जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं वो सवाल हम आपसे पूछेंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके मन की बात क्या है। पहले आप मुझे ये बताइए कि जैसे बहराइच में जो कुछ हुआ है उस पे मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों के घरों पे नोटिस चस्पा हो रहा है। मुसलमानों का कहना है कि राम गोपाल हमारे घर पे न चढ़ा होता तो शायद ये बात इतनी आगे न बढ़ी होती। आपको क्या लगता है? अब इस पे जो बुलडोजर चलता है या जो योगी आदित्यनाथ की जो अहकामात हैं, तो मामला यह है कि जो जैसा करता है वैसा उसको मिलता है कि ना। और जो दंगा फसाद करता है उसको सज़ा मिलना चाहिए। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई सारे लोग हम लोग आपस में भाई भाई हैं और मुल्क हिंदुस्तान में अमन शांति होना चाहिए। और जो कॉलेज चल रहे हैं या जो मदरसे चल रहे हैं या जो और तरह तरह के यूनिवर्सिटियां चल रही हैं उसमें तालीम भरपूर होनी चाहिए और तालीम ही से इंसान उजागर होता है। और तालीम अगर नहीं है तो इंसान अंधेरे में रहता है। तालीम अगर है तो इंसान अपने अक्लो दिमाग से काम लेता है और आपस में भाईचारगी और अमन शांति बनाए रखता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि हर इंसान आपस में मिलजुल के रहे और मोहब्बत प्यार के साथ रहे। ये हमारा आपका रुझान है और ये हम लोग तालीम देते हैं। ठीक बात है, आपकी अपनी बात है, आप कह रहे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ अभी एक इंटरव्यू में, इंडिया टीवी के इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। एक तो उस पर तो आएंगे ही, कटेंगे बटेंगे जो उनका नारा है जो उन्होंने दिया है 26 अगस्त को। वो कहते हैं कि जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होती है, हाँ ना, 80% जहाँ पे मुसलमानों की आबादी है वहाँ मुसलमान हिंदुओं को रहने नहीं दे रहा है। वो मेवात का एक मॉडल बार बार दिखाते हैं, कश्मीर का एक मॉडल दिखाते हैं, वो उत्तर प्रदेश के उन हिस्सों का मॉडल दिखाते हैं, रामपुर का मॉडल दिखाते हैं, मुरादाबाद की कुंदरकी का मॉडल दिखाते हैं कि मुसलमान जहाँ 80% हुआ वो हिंदुओं को खा जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये कन्फ्यूज़न है या योगी का आरोप सही है या वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? ये तो अपने अपने ख्यालात हैं और अपना अपना दिमाग है। जो अपने ख्यालात से अपने दिमाग से जो काम करता है वो बेहतर ही करता है। इसके बारे में ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अब मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये तो अगर मुसलमान दंगा फसाद करता है तो उसको दबाया ही जाएगा, उसके ऊपर जुल्म किया ही जाएगा। अगर वो नहीं करता है, गैर कौम कर रही है, फिर उसको सताया जा रहा है, तो ये गलत चीज़ है। आपको मतलब आप एक चुनाव में एक वोट भी देते होंगे, तो आपको योगी पसंद है या अखिलेश पसंद है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव होना है, उपचुनाव की बात छोड़ देते हैं, लोक विधानसभा चुनाव होना है 27 में। तो आपको क्या लगता है कि सूबे की जो रक्षा है, सुरक्षा है, विकास है, वो योगी बेहतर कर सकते हैं या फिर अखिलेश? अब इसके बारे में तो रुझान यही है कि जो बेहतर हुकूमत कर सके
और सल्तनत को चला सके, रियाया को देख सके, वो सबके हक में मुफीद है। कौन हो सकता है सल्तनत और रियायत को चलाने वाला? अब इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में अखिलेश यादव हैं, जुबान पे योगी का नाम आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को इतना डरने की जरूरत है। बेबाकी से बात की जा सकती है। अगर आपको अखिलेश यादव पसंद है या फिर अखिलेश यादव की विचारधारा पसंद है तो बात की जा सकती है। जी, इसके ताल्लुक से मैं ये कहूँगा कि हमें वो पसंद है जो इत्तिहाद और इत्तेफाक की बात करे, जो सबको मुत्तहिद इत्तिहाद के साथ चलाने की कोशिश करे, और हम उसी के साथ में जो हमारे देश को कामयाबी की तरफ ले जाए और जो हमको अच्छी तालीम और अच्छे रास्ते से हमें चलने की मतलब ले जाने की कोशिश करे और हमारे मुस्तकबिल को जो रोशन करने की कोशिश करें, हम उसके साथ में हैं। मतलब अब कौन है जो इत्तेफाक और इत्तेदाद की बात करता है? कौन नेता है ऐसा? अब ये तो इत्तेफाक और इत्तिहाद की बातें जो हैं वो वही करता है कि जिसके अंदर हमारे देश की मोहब्बत होती है और देश के ताल्लुक़ से उसके दिल के अंदर जो कामयाबी की तरफ देश को ले जाने के लिए एक उमंग होती है, वही इत्तेफाक और इत्तिहाद की बात करता है। मतलब अगर हम जानना चाहें, अगर मान लीजिए आपके सामने ये बच्चे खड़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं, अब ये सारे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, ये तो वोट देने जाएंगे तो अपना प्रतिनिधि तो चुनेंगे। अब भाई अब आप उनके शिक्षक हैं, तो आपको कौन लगता है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर है या नरेंद्र मोदी योगी नहीं बेहतर है, अखिलेश और राहुल की जोड़ी बेहतर है? क्या आपको लगता है? इस पर बात की जा सकती है खुल के। इस पे बात की जा सकती है। देखिए, कोई चीज़ खरीदने से पहले जैसे तो उसको ठोंक बजा करके हम पहले उसको क्या नाम है पता लगाते हैं कि ये शय हमारे हक में अच्छी है कि नहीं है। हम पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन हमारे हक में बेहतर करने वाला है। पहले हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में फैसला करते हैं। जो अच्छा हमारे हक में करने वाला होता है उसी का हम साथ देते हैं, उसी का कुव्वते बाजू बनते हैं। मतलब अगर जो लोग आपको देख रहे हैं, हुसैन साहब जो आपको देख रहे हैं, वो क्या देखेंगे? आप लोगों को योगी पसंद नहीं है, बिल्कुल खारिज करते हैं, या जो माहौल बाहर दिखाया जाता है कि योगी कट्टर मुस्लिम विरोधी हैं, बट वो बात सही नहीं है, आप लोगों के मन और दिल में योगी हैं, उनकी विचारधारा है, क्या सच्चाई क्या है? अब वो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं तो उनके बारे में कोई सी टिप्पणी नहीं करनी है कि वो गलत हैं या गलत करते हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो अपने बयानात, उनके बयानात ये जाहिर करते हैं कि आपस में लोग फूट जाएं, नफ़रत पैदा करें। और हम लोग अमन इत्तिहाद वाले आदमी हैं, हिंदू मुस्लिम हर। आप रुके, आप थोड़ा इस कुर्सी पर आइए, मैं उधर बैठ जाता हूँ। आइए, आप आइए, थोड़ा हाथ दूर हो जा रहा है हमारा। जी बताइए। हम लोग अमन इत्तिहाद वाले आदमी हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम हर कौम के लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। अब वो वज़ीर आला होते हुए कि बटोगे तो कटोगे, या हम ये कर देंगे उनके साथ, उस कौम को टारगेट करेंगे या किसी कौम को टारगेट करेंगे, इससे क्या है कि जो नौजवान तबका है या देश के लोग हैं या सूबे के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत गलत मैसेज जाता है। और इसीलिए एक आदमी दूसरे भाई से, एक भाई दूसरे भाई से नफ़रत करता फिर रहा है। कल जो बैठकर हमारे थाली में खाता था, आज वो हमको देख के नफ़रत कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये लेकिन इसका जवाब अगर आप मतलब मैं आपको बताऊं तो बाहर समाज में ये बातें कही जा रही हैं कि मतलब जो बीजेपी का जो नैरेटिव है, मेरा नहीं है, कि मुसलमानों ने हिंदुओं पे एक लंबे वक्त तक हिंदुस्तान के भीतर ही अत्याचार किए। जैसे उदाहरण देते हैं महाराष्ट्र में जो बम धमाके हुए, या भागलपुर में जो हुआ, या अजमेर शरीफ में जो हुआ, वो तमाम एग्जाम्पल बीजेपी देती कहती है कि ऐसा ऐसा होता है। तो जो भाईचारा कम हो रहा है, वो आपको लग रहा है कि अभी इन परिस्थितियों की वजह से कम हो रहा है कि योगी मोदी ही जिम्मेदार है, या लंबे वक्त से जो परंपरा चली आ रही थी अब हिंदू आवाज़ उठाने लगा है और अब बात करने लगा, उसकी वजह से भी कुछ आपको लग रहा है? जैसे पहले क्या हुआ, पहले न मैं था न पहले के हालात को मालूम है कि पहले क्या हुआ। जो अगर पहले के लोगों ने अगर किसी के ऊपर जुल्म किया, चाहे वो हिंदू बिरादरी के लोग हैं, मुस्लिम बिरादरी के लोग हों, उन्होंने गलत किया। आज के दौर में अगर कोई कौम को टारगेट कर रही है, उसके ऊपर जुल्म कर रही है, ज़्यादती कर रही है, तो वो भी गलत कर रही है। उन्होंने किया, उन्होंने गलत किया, अगर ये करेंगे तो ये गलत कर रहे हैं।
कल भी ज़रूरत थी इत्तिहाद की, आज भी ज़रूरत है इत्तिहाद की। हम लोग जब तक आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे, इत्तिहाद के साथ नहीं रहेंगे, न तो हम आगे जा सकते हैं, न हमारा मुल्क आगे जा सकता है, न हमारा सूबा आगे जा सकता है। अगर हमको कामयाबी की तरफ जाना है, आगे बढ़ना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आपस में मुत्तहिद होकर कोई काम करेंगे, तभी हम आगे जा सकते हैं। और पहले की हुकूमतें थी, आज से 10 साल पहले की हुकूमतें, चाहे सपा गवर्नमेंट हो या बसपा गवर्नमेंट हो, तो उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, लेकिन उनकी गवर्नमेंट में और मेरी कम उम्र थी, लेकिन इतना मैंने लोगों को आपस में बैर रखते नहीं देखा जितना इस वक्त मैं देख रहा हूँ, उतना उससे पहले नहीं देखा गया। तो हमारा कहना यह है कि कोई भी हुकूमत आए, हर आदमी अपने अपने हिसाब से हुकूमत को चलाता है। इतनी सारी आवाम है, सबको देखना है, सबकी खबर रखनी है, सबको खुश करना है, तो आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन बस ये करे कि रियाया को चलाए, सूबे को चलाए या मुल्क को चलाए, कोई भी चलाए, तो इस तरह चलाए कि सारे लोग आपस में मिलजुल के रहें, और जो भी फैसला ले सारे लोगों के लिए ले, और जो भी उसके कानून नाफिज हों सारों लोगों के लिए बराबर नाफिज हों, एक तरफा ना नाफिज हों। तो इससे हम लोग भी खुश रहेंगे, हमारे हिंदू भाई, ईसाई भाई, शिया भाई, सरदार लोग हैं, सारे लोग इससे खुश रहेंगे। और जब एक ही कौम को टारगेट किया जाएगा तो उससे वो कौम तो दुखी ज़रूर होगी। लोग तो ये भी कहते हैं कि गुरुकुल में धर्म के साथ राष्ट्र भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मदरसे में सिर्फ धर्म पढ़ाया जाता है, राष्ट्र के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है, मदरसे में धर्म भी पढ़ाया जाता है, राष्ट्र भी पढ़ाया जाता है। जो आवश्यकता होती है तालीम की, इस वक्त जैसे हमारे पास बच्चे हैं, उनको जिन जिन तालीमों की ज़रूरत है वो तालीम दी जाती है। ऐसा अगर लोग मानते हैं कि अगर मदरसा है तो वहाँ खाली दीनी तालीम दी जाती है, इस्लामी तालीम दी जाती है, तो उनकी गलत फहमी है। वो मदरसे में तालीम के वक्त आएँ, फिर वो जायज़ा लें, देखें कि यहाँ कौन कौन सी तालीम दी जाती है, तो उनको पता चलेगा तालीम कौन सी दी जाती है। आज के दौर में, आज के वक्त में इस देश को जिन जिन तालीमों की ज़रूरत है वो सारी तालीमों मदरसे में दी जाती है, चाहे वो इंग्लिश हो, गणित हो, या संविधान के ताल्लुक से कोई बात हो, या कंप्यूटर लाइन हो, या अरबी तालीम हो, कुरान हो, हदीस हो, सारी तालीमों से आरास्ता पैरास्ता किया जाता है बच्चों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तालीम दी जाती है, अरबी तालीम या दीनी तालीम दी जाती है। नहीं, ये नैरेटिव तो आप लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा ना भाई। आप अगर अंदर, मान लीजिए आप अंदर बैठ के कह रहे हैं कि ऐसा बाहर नहीं है, तो आप पूरी तरह से गलत है, इसलिए कि बाहर इस तरीके की बातें हो रही हैं, बाहर पूरी तरीके से इस तरीके की बातें हो रही हैं, और आप लोग भी शायद जानते होंगे। मैं चाहूँगा अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल हो, कोई बच्चा हो, अगर आप चाहते हो कि आप तालीम हर प्रकार की देते हो, तो कैमरे पर आए, बोले, लोगों को समझ में आए कि वो सब कुछ जानता है, वो अपने धर्म कुरान शरीफ को भी पढ़ता है, वो पैगंबर साहब को भी बहुत अच्छे से समझ रहा है, उनके इतिहास को समझ रहा है, और वो इस देश के इतिहास को भी समझ रहा है, क्रांतिकारियों को भी समझ रहा है, इस देश की राष्ट्र भावना को भी समझ रहा है। आप बता सकते हैं, बात की जा सकती है। तालीम का वक्त जो है यहाँ पे, वो सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, 1 बजे की तालीम का वक्त है। तो उसमें सारे बच्चे एक साथ हाजिर रहते हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे इस वक्त नहीं हैं, हॉस्टल में मुख्तसर बच्चे हैं। और उसके अलावा ये जो टाइम है हमारे, मतलब असर और मगरिब के बीच में, इधर के बच्चों की भी तालीम की छुट्टी रहती है टहलने घूमने के लिए। फिर उसके बाद में मगरिब के बाद तालीम का सिलसिला शुरू होता है। तो अब ये जानकारी अगर आपको लेना है कि बच्चों से जायज़ा लेना है आपको कि भाई आपको इसके अलावा कोई दूसरी तालीम दी जा रही है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो जो तालीम का वक्त हो मदरसे का, उस वक्त में आप आएँ और बच्चों से सवाल व जवाब करें, जिस भी तालीम के ताल्लुक से पूछना हो वो बच्चे आएंगे सामने और बयान देंगे। मतलब अखिलेश यादव को बीजेपी, अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर गलत होता है। अखिलेश यादव जब भी मुसलमानों की बात करते हैं तो बीजेपी उन्हें मुसलमानों का नेता बुलाती है, और कुछ नेता तब उन्हें मुल्ला मुलायम भी बुलाने लगे हैं, है ना। तो भाई मुसलमान अखिलेश के साथ तो है या नहीं है? क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं अकेले, योगी तो लड़ नहीं रहे। बात क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बेशक उनका नुकसान नहीं करेंगे। मुसलमान अखिलेश के साथ है कि नहीं? बिल्कुल मुसलमान अखिलेश के साथ है।
आप ही लोगों के दम पे 27 में जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने कहा कि कांग्रेस पसंद है और दूसरी पार्टियां पसंद है और मान लेते उनका गठबंधन नहीं, तो अखिलेश यादव के जनाधार बचेगा ही नहीं। अखिलेश यादव पसंद इसलिए भी हैं कि अखिलेश यादव की गवर्नमेंट यूपी के अंदर रही, और अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में जितना इस वक्त लोग परेशान हैं उस वक्त परेशान नहीं रहते थे, और इस वक्त लोग परेशान हैं। इस वजह से अखिलेश यादव जो गवर्नमेंट चलाते थे, अच्छी गवर्नमेंट चलाते थे, इत्तेहाद वाली गवर्नमेंट चलाते थे, आपस में भाईचारे वाली गवर्नमेंट चलाते थे, तो बेहतर काम करते थे, तो पसंद है। अच्छा, मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि मैं तो जब स्कूल में पढ़ता था, तो जब मैं बच्चा था तो मैंने देखा था कि हमारे आसपास जो है, हम लोग जब वंदना करते थे तो मुस्लिम बच्चे भी थे और हिंदू बच्चे भी थे, सारे दोस्त थे अपने। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग जब तालीम बच्चों को देते हैं तो उनको आप क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जब आप बाहर जाएंगे तो भाईचारे का ख्याल रखना है, जब आप जाएंगे तो आपको कोई गुमराह न करे, किसी के साथ आप ऐसे न जुड़ जाएं कि आपको वो परेशान करे, आपको गलत रास्ते पर लेकर जाए। क्या इस तरीके की शिक्षा और तालीम दी जाती है मदरसे में? जी हाँ। कैसे देते हैं, थोड़ा बताइए ताकि दर्शक समझ पाए। जब बच्चों को सुबह प्रार्थना होता है तो प्रार्थना के बाद में उनको आधा घंटा बिठा करके उनको नसीहत की जाती है कि बाहर जब आप जाएं तो एक अच्छे अंदाज में जाएं, और कोई भी अपने से बड़ा मिले तो उसको जैसा हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसको सलाम कीजिए और उससे बेहतर बात कीजिए, और अच्छे के साथ, अच्छाई के साथ और अच्छे ढंग से उसके साथ पेश आइए, ताकि लोग तारीफ़ करें कि हाँ, ये कोई शख्स है या कहीं ये तालीम हासिल करता है। देखिए, दो बहुत कड़वे सवाल हैं और मैं चाहता हूं, चूंकि आप मदरसा चलाते हैं तो आपको सवालों का जवाब देना चाहिए। एक, कि जब मुस्लिम जो बच्चे हैं उनमें अपराध की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है, जो एनसीईआरटी के आंकड़े कहते हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। दूसरा, कि क्या गलत मुसलमानों के साथ भी मुसलमान खड़ा रहता है, जस्टिफाई नहीं करता है कि अगर मान लीजिए कि मोहित ने गलत किया तो मोहित से आपका कोई नाता नहीं, क्योंकि अगर इस्लाम की बात आती है तो चंद मुसलमानों के कारण पूरा इस्लाम कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, पूरी तालीम आपकी कटघरे में खड़ी की जा रही है। अयोध्या के मोहित हो या फिर कश्मीर के कई मॉडल हो, तो आप लोग क्या अलग नहीं करते हैं कि हाँ नहीं अब अलग करते हैं, हमारा कोई नाता नहीं है? जैसे आपने कभी बिल्कुल अलग करते हैं। जो आपने नहीं देखा होगा कि किसी अपराधी मतलब मतलब कि जैसे बुरहान वानी हो, बुरहान वानी की अंतिम यात्रा में मुसलमानों का जाना, मोहित खान के साथ यूपी में खड़े होना, अब नहीं लगता कि उनके कारण पूरा इस्लाम सवालों के घेरे में? नहीं, जो गलत है उसके साथ मुसलमान ना है और ना रहेगा, और जो जाते हैं वो गलत करते हैं। जो गलत है वो गलत है, वो चाहे मुसलमान हो या अन्य बिरादरी का आदमी हो, जो गलत है वो गलत है, उसको कोई सही नहीं करेगा, सही नहीं कहेगा, और ना सही है वो। अब अखिलेश यादव अब आपके नेता हैं, देखिए वो कैसे मतलब अब कई बार गलत उठा देते हैं। वो डकैत के साथ भी हालांकि उनका समर्थन रहा था, मंगेश यादव ने डकैती की, उसका सीसीटीवी फुटेज आया था। अच्छा, इस मसले को छोड़ते हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि यूपी के भीतर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर कार्रवाई तो उनकी रुकी हुई है, लेकिन मदरसों पे वो ताला लगाने की तैयारी में है पूरी तरह से। और आपको क्या लगता है कि मदरसे पे ताला नहीं लगना चाहिए, सरकार गलत कर रही है? जैसे हिमंता ने किया, 1200 मदरसे बंद किए, बुलडोजर चलवाए, वैसे उसी मॉडल पे अब योगी सरकार आ रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मदारिस हैं, यहाँ तालीम दी जाती है, और इल्म के ज़रिए से, तालीम के ज़रिए से आदमी बुलंदी की तरफ जाता है, ऊंचाई की तरफ जाता है। तो मदरसों को बंद कर देना यानी बच्चों को तालीम से दूर कर देना, ये हो गया कि उनको बेरोज़गार कर देना। जैसे हम लोग यहाँ इतने लोग पढ़ाते हैं, अपनी रोज़ी रोटी से लगे हुए हैं, अगर ये मदरसा बंद हो जाएगा तो हमारा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। तो अब भाई किसी की रोज़ी रोटी लगी हुई है, उसको उसकी रोज़ी रोटी बंद कर देना, ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है। लिहाजा मतलब अगर गवर्नमेंट ये सोच रखती हो या मंशा रखती हो कि मदरसे बंद कर दिए जाएं, तो ये गलत है, नहीं बंद करना चाहिए। इसलिए भाई यहाँ पे कोई गलत ट्रेनिंग, गलत तरबियत नहीं दी जाती है। एक्चुअली जो हिमाचल, जो वहाँ जो आसाम में जो बंद किया गया,
तो जब मीडिया ने पूछा हिमंता बिस्वा शर्मा से कि भाई क्यों बंद किया आपने, तो उन्होंने कहा कि मदरसे के भीतर आतंकवाद की तालीम दी जाती है और हिंदुस्तान विरोधी पढ़ाई की जाती है और राष्ट्र तोड़ने की शक्तियां तैयार की जाती हैं। ये हिमंता के बयान है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो हमारे जीने मरने का सवाल हो गया है, मुसलमानों की बढ़ती आबादी। नहीं, वो जो उन्होंने बयान दिया है वो गलत है, ऐसा नहीं है। अब वो गवर्नमेंट चलाते हैं, हुकूमत मतलब मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, तो अब खैर वो जो चाहें उनके दिमाग में, जहन में, दिल में आए बोल दें। लेकिन मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को जो तालीम दे रहा हूँ, जो तरबियत दे रहा हूँ या जो शिक्षा दे रहा हूँ, उसके बारे में मैं बेहतर जानता हूँ कि वो जानते हैं। अगर वो कह दें मदरसे के अंदर आतंकवाद बनाया जाता है या उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाई कराई जाती है, तो ये गलत है। यहाँ पे अमन व शांति की तालीम दी जाती है, आपस में लोगों को मिलजुल कर रहने के बच्चों को तालीम दी जाती है, भाईचारगी के साथ लोगों से पेश आओ ये तालीम दी जाती है, अपने देश को ऊपर पहुँचाओ ये भी तालीम दी जाती है, अपने देश का मान सम्मान करो ये भी तालीम दी जाती है, अपने धर्म को भी अच्छे से जानो पहचानो ये भी तालीम दी जाती है। जो भी तालीम यहाँ दी जाती है, अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम दी जाती है। कोई ऐसी तरबियत तालीम मदरसों के अंदर नहीं दी जाती है जो देश के खिलाफ हो या देश के हित में न हो। अच्छा, ये जैसे मतलब मदरसे जो चलते हैं उनका चलाने का तरीका क्या होता है? सरकार से फंड आता है कि आपसी सहयोग से चला रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आपसी सहयोग से चला रहे हैं, सरकार का कोई फंड नहीं है। ये जितने भी मदरसे हैं सब ऐसा है कि आपका अलग है? नहीं, हमारा अलग है। जो मान्यता प्राप्त मतलब वो जो कुछ मदरसे हैं सरकारी जो बाहरी ज़िले के अंदर वो चल रहे हैं, लेकिन हमारा मदरसा मान्यता प्राप्त है और यहाँ पे अभी सरकारी कोई फंड नहीं आता है। हम लोग चंदा पानी करके सहयोग से चलाते हैं मदरसा। कितना साल से चल रही है? अब ये चल रहा होगा 1988 से मदरसा कायम हुआ, तब से चल रहा। अच्छा, जैसे आप लोग मदरसा चलाते हैं, हम मानते हैं कि तालीम आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसा प्रयागराज में एक पकड़ा गया और जिसमें जाली नोट छापे जा रहे थे, और जब उसमें जो कुछ हो रहा है तो आप लोग क्या नहीं पता करते कि जैसे मेरे समाज का कोई व्यक्ति है, अगर वो गलत कर रहा है तो हमारा समाज भी तो गंदा होगा ना, और भाई हमारा समाज गंदा होगा तो हम आवाज उठाएंगे, हम उसका समर्थन क्यों करेंगे? तो जो प्रयागराज में जो मदरसा पकड़ा गया उसमें जाली नोट छापे गए और उसमें जो आरोपी पकड़े गए, ओडिशा से पकड़े गए थे कुछ आरोपी, और जिनकी उम्र नाबालिग थे कुछ बच्चे, उनसे जब पूछताछ हुई तो उनका ये कहना था कि हमारा कुछ मकसद था, हम अंजाम देना चाहेंगे, या बच्चे हम नहीं बोलना चाहेंगे। तो आप लोग जस्टिफाई नहीं करते हैं कि भाई हाँ हमारा मदरसा प्रमाणित है, आप हमारी जांच करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मदरसों में शामिल करिए, हमारे यहाँ तालीम राष्ट्रवादी दी जाती है, बच्चों से आप पूछ लीजिए? हाँ बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं। अब हमने बताया क्या, मतलब जैसे वहाँ पे जांच हुई थी, जांच हमारे यहाँ आई थी, 12 से लोग आए थे जांच करने के लिए। कैसी जांच हुई थी? ये सब पूछने के लिए, हाँ कि आपके यहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या तालीम होती है, क्या तालीम नहीं होती, समझे? तो सारी चीज़ों पे उनको बताया गया। वो का नाम बहुत ही निर्दोष होकर के अपना वो चले गए, शाबाशी भी दिया और कहा बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। हाँ। जाहिर तौर पे आप सबके अपने अपने नजरिए हो सकते हैं, लेकिन हमने ये कोशिश की कि आपको सच दिखाया जाए मदरसे के भीतर का। कई सवालों पे लोग बचते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन जो भी आप समझ पाए होंगे उस पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा।